हाँ 10वीं का ही है। देखो अर्थमेटिक सीरीज में देखो भैया, पार्ट 2 डिफरेंट क्वेश्चन, सारे सवाल अलग अलग हैं इसके अंदर, अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे अपन। इसमें तुम्हारे नंबर का है वो वाले। द अर्थमेटिक सिक्वेंस ए आई इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला, मतलब A1 तो क्या है 4, यहाँ पे 1 रखेंगे तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 तो पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 माइनस 1 1, इसका मतलब A2 इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस 11। A2 में A1 में क्या जोड़ें कि A2 आ जाए D, इसका मतलब D क्या आ गया अपना 11, ठीक है। A1 में क्या जोड़ें कि A2 आ जाए, तो जो जोड़ेंगे वही क्या है D। अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4, D कितना आ गया 11 और A आ गया 4। अब तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 650 टर्म्स, तो S 650 इक्वल टू 650 अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये तो करना तो वैसे ही पड़ेगा तुमको, है ना, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटर एक तो कर लें अब, 8 प्लस ये कितना हो गया 649 इंटू 11, तो 649 इंटू 11 प्लस 8 प्लस 8 इंटू, इस पूरे को किससे इंटू करना है, इससे 325 से, तो 325 23 22 775, ठीक है ना। आपने ठीक है फोन में रिवर्स करना अगर नहीं आता तो एक अलग से साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड ले। हाँ माला कैलकुलेटर देखियो फिर भी तो ड्राइवर नंबर रहते वो बड़ा दे दूर से अपन। चलो देखो k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू कहाँ डालना है 550, तो k इक्वल टू 1 रखो इसके अंदर, तो 1 रखो तो प्लस 2 रखो 54, है ना, तो इससे पता चल गया। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गई 52, D कितना है D2 है, A इतना है, निकालना क्या है 1 से लेकर 150 250 तक, 550 तक, लास्ट टर्म में निकालो इससे, लास्ट टर्म भी निकाल लो, तो 550 रख दो, 550 इंटू 2 1100, 1100 प्लस 50 1150, हाँ लास्ट टर्म निकालना से इजी हो जाएगा। तो n अपॉन 2 A प्लस AN, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, तो इससे 2 से ये कट गया 275, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1202, 1202 गुणा 275, 330 550, 330 550, ठीक है नेक्स्ट। नहीं दो ही थे इसमें, हाँ। ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, राउंड योर आंसर, डू नॉट राउंड योर आंसर, अच्छा डू नॉट लिख रखा है वो हो पॉइंट वाला नहीं, पॉइंट वाला नहीं, तो 9 टर्म्स, एक ये दो फिर 16 8 4 2 1 1/2 यही आएगा, तो 4 टर्म ये हो गई, 4 टर्म ये हो गई, और इसका 1/4 और आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे, और फिर ये कितना हो गया 0.75, हाँ ऐड करना है बस, तो कितना हो गया ये 128 में से एक कम कर दिया 127, 127.75। अब मैंने कैसे किया वो तुम समझो फटाफट, एक और 2 3, 4 में से एक कम है, 1 और 2 और 4 7 8 में से एक कम है, यहाँ तक करोगे तो
15, 16 में से एक कम है, मतलब जो भी है उसके आगे में से एक कम है, तो 64 के आगे 128 में से एक कम है, 127 और 0.75। ये खाली इसी में काम करता है 1 to 4 वाले में, लेकिन तुमको ऐसे नहीं कट के आना। सर सुनो, बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, यार सुनो, मैं ट्रिक याद भी रहा लेकिन ट्रिक लगाऊं भी, ये तो याद तो रहा सर, और हाँ ऐसे भी कर सकते थे। अब सुन लो, 64 से पहले क्या बताया आपने? 128। इनको प्लस करके क्या? हाँ तो फिर एक कम कर दिया बस। मैंने सोचा कि आपने यहाँ से ठीक है, तो अब इसमें ये नहीं लगाना तुमको क्या करना पेपर के लिए, ए हाँ करना तो प्लस की, लेकिन नो टर्म थोड़ी लिखोगे कि नो को टर्म कौन कौन सी है, तो नो टर्म लिख नहीं सकते तुम, अलाउ नहीं है तुमको, तो हाँ साइड में रफ में लिख लो ठीक है, लेकिन पेपर में कैसे करके आओगे, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस वन, आर की पावर है नहीं, आर की पावर n और बाहर ऐसे -1 अपॉन आर माइनस वन, ये nth टर्म निकालने का तरीका है, ए आर की पावर n-1, ठीक है, nth टर्म निकालने का तरीका, आर रेशियो कॉमन रेशियो, 1/2 मतलब यहाँ से यहाँ पे लेके गए तो क्या किया, 1/2 डिवाइड 2, आर की वैल्यू आ गई 1/2, n नंबर ऑफ टर्म, नो चाहिए अपन नो, है डिवाइड डिवाइड 2 का मतलब यही तो होता है, डिवाइड 2 का मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, हाँ उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है, अंग्रेजी उल्टा कर दो बोल दिया सरी, रेसिप्रोकल ए का मतलब 64, आर का मतलब 1/2 की पावर n, 1/2 है ना, छोटा है तो एक काम करें 1 पहले लिख दे, 1 माइनस 1/2 की पावर 9, यहाँ पे भी 1 माइनस आर, बात एक ही है ना, 1/2 इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो 64 ऐसा कैसा, और ये कितना हो गया, हाफ, एक में से आधा गया हाफ, इस हाफ को ऊपर ले गए इंटू 2, इंटू 2, यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 क्या होगा, दोनों 512, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, यहाँ पे कितना आ गया 512 माइनस 1, ये से कट गया 4 बार, 512 में से 1 गए 511/4, या फिर एक काम करें इसको ऐसे नहीं लिख के, 512/4 माइनस 1/4, ये कितना आ गया 128 माइनस 1/4, 127.75, ठीक है, तो करना ऐसे है, द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है 1/4, इसका मतलब अगर कोई टर्म 16 है तो उसके आगे वाली टर्म 4, उसके आगे वाली टर्म 1, उसके आगे वाली टर्म 1/4, क्योंकि 1/4 दे रखा है कॉमन रेशियो, मतलब पता चलना चाहिए कि 1/4 का मतलब क्या है ना, इसका मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आर है मतलब R 1/4 है, डिवाइड बाय 4 है, हाँ बस तो वही बात हो गई, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना है 170, अब हम मारते हैं तुक्का, वही 4 करते रहेंगे अपन कैसे मारे हैं, तुक्का कैसे मारेंगे, तुक्का तो मारेगा नहीं अपन, 170 का ही 4। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तुमको सम दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दे रखा है, तो मान लेते हैं पहली टर्म ए, दूसरी टर्म क्या होगी ए आर, या फिर इसको बोलते हैं a 1/4, फिर हो गया a 1/16, फिर हो गया a 1/64, इनको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 170, सब में से a कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 इक्वल टू 170, 64 आ गया, 64 + 16 + 4 + 1, तो ये कितना हो गया 85, ऊपर तो आ गया 85, नीचे आ गया 64, यहाँ पे a, यहाँ पे 170, 85 से 170 कट गया 2 बार, 64 वहां पे चला गया 128,
ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे? पहले 128, 4 का भाग दिया 32, 4 का भाग दिया 8, 4 का भाग दिया 2, 10 और ये 150, 160, 160 और 10 170। फॉर्मूला लगा के करो। कहाँ लगाया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला लगा के a और 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 170। ए ऐसा कैसा? और 1 माइनस 1/4 की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 170 हो जाएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 5। तो ए दे रखा है 5, कॉमन रेशियो दे रखा है 2, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 इसको करो 20 फिर 40, ऐसे चलता रहेगा। सम ऑफ 10 टर्म्स, तो ये तो कर लो काम है ना। तो 5 तो ए आ गया ना। ठीक है, 1 माइनस 10 तो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1024 माइनस 1 1023 अपॉन 1, तो कट गया 1023 गुणा 5, 5 को इससे किया एक है ना, ये तो एक की जरूरत ही नहीं है लिखने की। 1023 को 5 से कर दिया, 23 गुणा 5 5115। अलग खड़ा कर दियो ऊपर भी तो फिर 1 माइनस आर की पावर n था। अगर इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूं तो कम ज्यादा थोड़ी हो जाए कुछ, एक ही तो बात है। दोनों में माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दिया। अगर r 1 से छोटा है तब तो ये लिख देता हूँ रियल, दोनों रियल है, दोनों ही रियल है, बस माइनस में नहीं आना चाहिए, काटना पड़े। हाँ बस माइनस से माइनस काटना पड़े, फिर मत काटो माइनस से माइनस, यहीं लिख दो डायरेक्ट। तो क्या उत्तर आ गया? 5115, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ फाइंड, कैलकुलेटर सुन रहे हो? हाँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो 7 और 3 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ओहो, तो 3 की पावर 9 तो अपन आ भी बनी, और इसमें कैलकुलेटर भी दे रखा। कर रहे हैं बिना कैलकुलेटर के करेंगे अब तो, ले कर रहे हैं। तो 3 की पावर 9 मतलब 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, 27 27 27 27 को 27 से किया 729 सही बात है। इंटू 27 कर रहे हैं। तो 9 संतु 63 729 और अब भाई वो पहले घर वाला को और सर को पहले आपको वापस 20। ये कितना हो गया? 9 63, 3 6 14 और 6 20, 2 49 और 2 51। छोटा एक तो काट लो यार, तुम काट लो। 3 8 6 9 1 कट दो तो बढ़िया। फिर क्या कर दें? माइनस 1 8 2 अपॉन 2 भी कर दें, फिर 2 से इसको काट दो। 9 1 8 4 2 इंटू 7 14 1 28 और 1 29 2 56 और 2 5 63 और 5 68 68 8 9 4। सही जाओ बस दोबारे। वो कैसा? आसपास है उसी 68 887, यही मैंने किया है यार, कैलकुलेशन में गलती कर दी। 68 887 दोबारे। ठीक है हो गया, अब खत्म। टाटा गुड बाय, जाओ।
हो गया। हो गया। जी। बस है। ओहो। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। नहीं ओ आओ। शो कैलकुलेटर। फिर तो आओ दिया हो। रखो भैया, तो क्या आएगा 1 9 की पावर प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 1 और r कितना है 2, टोटल टर्म्स कितनी है 75। फर्स्ट टर्म ये भी तो है, ये 2 की पावर 1, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई आर दो गए डिफरेंस बताइए तो। हैं आर दो गए r ये 2 है, फिर ये 2 की पावर 2, मतलब ये ऐसे तो है एक कैसे 1.2 है। पॉइंट थोड़ी है वो मल्टीप्लाई। पॉइंट है तभी तो आर डी नहीं पता बाहर ही। पॉइंट कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई है ये। सर पॉइंट है नीचे लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई पॉइंट ऊपर होता है। हाँ हैं पॉइंट बीच में होगा एकदम सेंटर में। और फिर तो डिफरेंस क्या दिखा आर के निकालना। तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब ऐसी अगर कंडीशन है फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ज्योमेट्रिक सीरीज कहाँ से हुई कैसे तो हुई? देखो, और तो वन ये दो ही है वो ध्यान रखते। अरे प्लस अगर मान ले ये 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.4 होगा क्या यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं यार वो दो ही है। इसको 8 लिखेंगे। अगर मान ले 16 हो गया 2 की पावर 4, 1.2 की पावर 4, तो 1.16 लिखेंगे क्या, तो फिर ऐसा तो 74 तक चलेंगे, तो 75 कैसा उत्तर रहना चाहिए, इतना बड़ा उत्तर कैसे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है। हाँ ये बात तेरी बिल्कुल सही, पॉइंट यहाँ पे क्यों आ रहा है फिर इंटो में यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए। हाँ इंटू देना ही नहीं चाहिए, पॉइंट तो आ ही नहीं सकता फिर अगर क्योंकि पूरा पूरा आएगा तो। क्या जैसे 1/10 की पावर हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो तेरी सही है कि पॉइंट तो आना नहीं चाहिए ना, फिर तो पॉइंट कैसे आएगा, ये बात तेरी मानने लायक है। तो फिर देखो फॉर्मूले से नहीं निकल सकता क्या लास्ट टाइम। देख आगे तरफ होना चाहिए मतलब। अरे हिंट लेते हैं अपन, टप्पा मार देते हैं और फिर लेते हैं गेट हेल्प। ये बेटा ये डी करते हैं आप। आंसर भी डी है इसका। ले ले बेटा। देखो ये क्या है, अच्छा कॉमन रेशियो 1.2 ही है। ओहो 1.2 क्या है भाई वो? अरे सुनो, अरे तो 1 है फिर 1.2 होगा तो 0.2 हो जाओ। बड़ा तो 0.2, हाँ 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 1.2 से तो क्या आएगा 1.2 ही आएगा, हाँ फिर 1.2 को 1.2 से करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर आएगा, भाई सबको 1.2 से निकाल तो ये 1.2 का स्क्वायर है ना कि खाली 2 का स्क्वायर है। कौन बोले 2 का स्क्वायर? मैं बोल रहा हूँ, गलती होगी मेरे से। नहीं देखिए भाई वो स्टार्टिंग में तो चेंज है ना एक और हाँ है, यहाँ से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाए, 1 को तो उसी से करेंगे 1.2 आएगा। हाँ तो बढ़िया। बेकार सवाल था ये, ओहो मेरे को लगा। लेकिन सर ये लग रहा है ऐसे 2 की पावर से अब कर रहे हैं कैलकुलेटर नहीं ना अब अपने पास। ये भाई डी आएगा। 70 का और 1.2 की और क्या 1.2 की और 70 क्या करेगा? कैलकुलेटर से, अब तो पावर लगा कैलकुलेटर से लिखेंगे, कैलकुलेटर में क्या टाइम लग रहा है 1 सेकंड लगेगा। अरे वो इक्वल टू दबाता था द ज्योमेट्री सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, तो इसमें ए क्या है -4 और डी क्या है, डी मतलब आर क्या है 2, पॉइंट नहीं है ये 2, आर कितना है 2, तो लगा दो फॉर्मूला -4 2 की पावर 50 -1 अपॉन 2 -1, तो 2 की पावर 50 -1 अपॉन 2 -1। कैलकुलेटर कैलकुलेटर सही को नहीं। मोबाइल समझ ले भैया आप बोले टॉप 7 में क्या है एग्रीकल्चर की। रुक जाओ करते हैं इसको ऐसे ही करते हैं अपन, ये 2 -1 तो खत्म, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 4 को यहाँ पे करना है। अरे 2 की पावर 50 तो नहीं मूर्ख है, रुक तो सही, देख ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये तो पास पास में ही है वैसे। देखो तो यार 29 हो सका भाई। रुक जाओ एक बार, रुको शांति रखो भैया, -4 और इंटू 2 की पावर 50, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, यही तो 4 को यहाँ पे कर दिया 4 को यहाँ पे कर दिया,
इसके सामने इस +4 की अहमियत है क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा ये +4 लिखो चाहे मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ देखो, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 52, तो -2 की पावर 52 तो कर लो। लो यार कैलकुलेटर लो। ऐसे बकवास आ रहे हैं देखो। देखो 2 की 10 की पावर आ रही है, पॉइंट भी आ रहे हैं। तो 2 की पावर 52 को भी लिख सकते हैं ना। 8 की पावर, अरे बस तो भाई 16 की पावर 13, 16 की पावर 13 तो लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर 4 की पावर 13, 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 की पावर 13। तो 16 की पावर अगर 13 है और 8 की पावर कितनी है 26, 10 की पावर 29 तो आ नहीं सकता अगर 8 की पावर 26 है। अगर तो इसमें से ही क्या होना चाहिए। ले दिखा, कैलकुलेटर दिखा अपने को, कर दें क्या? बिना कैलकुलेटर के कर दिया क्या अपन ने? अब देखें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। चलो छोड़ो, करना ही बोलते हैं इसको। अरे भैया आग लो ब्रो। इसने इतना ही किया है, बाद में स्टेप पे मार दिया इसने भी। हाँ तो आए घर का तो भैया आग लो, सॉल्व करना है वो कैसे आग लो। हाँ तो कैलकुलेटर कैसे लिया मैंने? कैलकुलेटर से कर। ऐसे लिख कर क्या है? पूछता है देख फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ये आया माइनस से किया ही है, 3/2 से किया है, 2 से 8 कट के 4 बार, 4 3 12, वापस माइनस के 3/2 से कर देंगे, 2 से 12 कट जाएगा, 6 बार 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, बढ़िया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चलता रहेगा। तो आर कितना आ गया, माइनस का 3/2, और ए कितना आ गया 8। फर्स्ट 35 टर्म को ऐड करना है, तो 8 और यहाँ पे -3/2 की पावर तो माइनस में आएगा -1 अपॉन माइनस का 3/2 -1, ये आएगा। उससे आएगा आंसर। कैलकुलेटर से कर लेना आप डायरेक्ट ही, अपने पास है भी कैलकुलेटर इस बार तो। 10 कितने आएगा ना इसका आंसर है? मुझे क्या पता, नहीं आपको नहीं अभी तो नहीं पता मेरे को। देखो माइनस माइनस तो कट गया, यहाँ माइनस लिख देते हैं। फिर वो बड़ा माइनस कट ही जाओ। ये कितना हो गया 5/2, तो 5/2 ऊपर ले गए, 2/5 तो माइनस यहाँ पे ये 2/5, 16/5। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 पॉइंट माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 की पावर 35 की पावर 35 है ना, -1 -1 ये आ गया। फिर इसको इंटू किससे कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16/5 इंटू 16, या फिर 3.2 लिख दें। 16/5 क्या होता है 3.2 इंटू 3.2, तो 46 सी आएगा। अरे वो कैलकुलेटर क्या हो भैया अचानक से हाँ एक में तरह एक बोल रहा है। हाँ सर रुको, ये पावर में फिर वन दे रखा है, अब कैसे करते हैं अगर मान लो पावर में आंसर आता तो? क्या, अभी जैसे फर्स्ट वाला है, अगर मान लो ऐसे यहाँ पे में लिखा होता है ई की पावर E30 लिखा होता है, जैसे अपने आता नहीं है हमारा ऐसे लिखा हुआ था, E30 लिखा हुआ था। अब कहाँ तक करना है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है, के 0 रख दो, 0 -3 ये बताओ 0 से 29 तक जाना है, तो कितनी टर्म होगी टोटल 30, 30, हाँ जीरो भी तो है। 0 से लेकर 29 तक 30, और 1 से 30 तक भी 30, तो 0 रखो यहाँ पे, -3, ए आ गया -3, 1 माइनस 0.9 की पावर 30 अपॉन 1 माइनस 0.9, ये जो है 0.9 ये क्या होना है, ये डी तो है अपना, मतलब आर ही तो है अपना ये। तो इसको कर दो कैलकुलेटर से, हाँ है ना, कैलकुलेटर तो है, हाँ चालू कर रखा है। चालू करो रखो जाएगा नहीं तो। तो 1 नहीं चल जाता है, हाँ 1 माइनस 0.9 की पावर 30 है ना, 1 माइनस 0.9 की पावर 30 अपॉन
0.1 तो 9 पॉइंट आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग इंटू -3 तो 28 आ जाएगा। 9 को 3 सेकंड 27 आएगा, 28 है ना, इंटू -3 पूरा पूरा लाने के लिए आ रहेगा पूरा पूरा 28.72। चलो गलत हो गया, पहले सही था ये, गलत हो गया। इससे पहले वाला भी गलत हो गया था ना मेरा, एक 3/4, अरे ये भी 3/4। चलो सीक्वेंस वर्ड प्रॉब्लम ये भी करेंगे अभी। ओहो ये भी करना है, करते हैं पहले यार ये सीक्वेंस सीरीज वाले बाद में कर लेंगे, पहले वो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो। पहले ये क्या इसमें बताना है कि ई पे लगेगा जी पे लगेगा, ये तो इजी है। ठीक है, अब फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वर्ड प्रॉब्लम। सीरीज का मतलब होता है ऐड करना है, हाँ सीरीज मतलब सीक्वेंस का मतलब तो ऐड नहीं करना है, मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है ए एन निकालना है और सीरीज का मतलब एस एन निकालना है। नाम है ना सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये सीक्वेंस है ये सीरीज है। हाँ ना एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। अ मंकी, ये एक ही करेंगे ना इसमें, मैं बार बार नहीं कर रहा। अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री, ऑन द फर्स्ट स्विंग शी पासेस थ्रू एन आर्क, कितना आर्क बना रहा है 20 मीटर, विद ईच स्विंग शी पासेस थ्रू एन आर्क ऑफ इतने ऑफ द प्रीवियस स्विंग। मतलब ये दे रखा है ए, आर दे रखा है 4/5, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन शी कंप्लीट्स, एन दे रखा है 10 है ना, एन दे रखा है 10, तो निकालना क्या है एस एन, एस एन फॉर्मूला लगा दोगे, वही करना है। ये देखो हम देखो सवाल क्या निकालना है इसके अंदर, वो बताना है पर मिनट, इसका मतलब स्लोप बताना है। तो ये 5 है और यहाँ पे 360 है, तो 360/5 72 इंटू 2 10 से 10 कट गया, 36 दूनी 72। ठीक है, हाउ मच फ्यूल वॉज इनिशियली इन द टैंक, इनिशियली फ्यूल कितना था, मतलब शुरू में कितना था, शुरू में कितना था 500। डायग्राम से तो ये लग रहा है। हाउ मच स्लशी डिड सीन ड्रिंक एवरी 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना खा जाता है ये आदमी, स्लोप निकाल के 5 इंटू कर देंगे, स्लोप निकाल के 5 इंटू कर देंगे हैं, या 5 पे निकाल लेते हैं, 5 पे भी निकाल सकते हैं। एवरी 5 सेकेंड। तो पहले 0 पे देखते हैं, 0 पे कितना है 600, अरे 10 - 5 और 5 ये रहा 5 तो पता ही नहीं 5 पे कितना है। पहले पूरा पे देख लो, पूरे पे कितना है, 75 सेकंड में कितना खा लिया, 75 सेकंड में 600 खा लिया, तो 75/600 कितना आ गया, 1 12 कैसे आएगा, 8 बार, 75 की टेबल में 4 बार आता है 300, 8 बार आएगा 600, मतलब 1 सेकंड में 8 खाता है, तो 5 सेकंड में 40, स्लोप निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सही बात की। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक आमिर टू रीच सी लेवल, तो सी लेवल कहाँ, ये रहा है ना, तो उसको कितना टाइम लगा सी लेवल तक पहुंचने में, 40 मिनट, 40 मिनट लगे, यहाँ से था यहाँ पे पहुंच गया, 40 मिनट लगे। बस ये पूछ ले कि 40 मिनट ये क्या है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, y0 ग्राफिंग लाइन, ग्राफ बनाना इसके अंदर। अ पूल हैज सम इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, कुछ अमाउंट पहले से है, देन इट स्टार्ट्स बीइंग फिल्ड, अब ये भरा जा रहा है, तो द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ, रेट दे रखा है मतलब स्लोप दे रखा है, कितना है 6 सेंटीमीटर पर मिनट, स्लोप दे रखा है, स्लोप बाद में काम आएगा पहले। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट बाद द वाटर लेवल कितना है 220, तो पहले 20 पे 220, 20 पे ये 20 है,
220। 220 आगे जाके कहीं पे है, ये रहा 1 पॉइंट तो ये हो गया। अब इस पे अपने को पता है स्लोप 6 है, तो 6 मतलब 1 पे 6 कर दो। 1 हाँ 1 चलो एक्शन और 6 10 से मतलब 10 पे 60 था। नीचे चल दो 6 तक। अरे मेरे भाई अगर स्लोप 6 तो कोई जरूरी 0 से चालू हो रहा है तो 10 पे 60 कर दे। अपने को ये पॉइंट पता है, ये फिक्स हो गया ये वाला पॉइंट। अगर ये पॉइंट फिक्स है, कहा गया अरे ये पॉइंट अपना फिक्स है, तो इसके हिसाब से देखेंगे ना फिर कि स्लोप कैसे जनेगा, कैसे बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे अपन जितना नीचे लेके आएंगे उतना ही यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे, मतलब जितना डाउन करो उतना लेफ्ट कर दो, उसके हिसाब से। मतलब स्लोप 6 है, इसका मतलब 1 मिनट में 6 तो 10 मिनट में 60, 10 मिनट में 60 के लिए यहाँ पे कर देंगे नीचे। देखो 120 से 200 पे आए, नहीं इस तरफ करते हैं। 60 नीचे गए, मान लो 120 से 60 नीचे गए, कहाँ पहुंच गए? 60 पे। अब 160 में 10 यहाँ पे करो, 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है? 10 तो 20 से 10 यहाँ पर है, ये तो 20 से 10 मतलब टाइम तो 10 मिनट लगे, 10 मिनट में 60 कम हो गया, तो ये 2 पॉइंट बन गए तुम्हारे पास। अब जेन is a dangerous fellow who likes to go rock climbing in active volcano when he was 20 meter below the edge of volcano। कितना वॉल्केनो के अंदर है ये? 20 मीटर अंदर है वॉल्केनो के भी। तो कहाँ पर है? सबसे पहले 20 मीटर जब चालू हुआ है, 20 मीटर ही हर्ड सम रम्बलिंग, उसने कुछ सुना, तो वो देखा कि अब ऊपर चढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं इससे, जिससे वो फूट नहीं जाए। So he decided to climb up out of there as quickly as he could। He managed to climb 4 meter each second, मतलब स्लोप दे दिया 4 मीटर, तो 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड में 16 पे आ जाएगा 20 से। अब क्या 5 सेकंड में लगेंगे इसको बाहर निकलने में। तो रिलेशनशिप बताई दिया अपन ने, ग्राफ बना दिया, हो गया। अब विल्बुर लैंडेड हिज प्लेन कॉजिंग इट टू डिसेंड एट द रेट ऑफ, डिसेंड का मतलब नीचे जा रहा है, इतने किलोमीटर 1 मिनट के अंदर। ही रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 15 मिनट, तो 15 मिनट बाद में जमीन पे आ गया। तो 15 मिनट में कहाँ पे लिया हो? जमीन पे। एक पॉइंट तो आ गया 15,0 पे, 15,0 पे। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा? 0.2 किलोमीटर नीचे जा रहा है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। या फिर बिल्कुल अगर शुरुआत से बात करेंगे, शुरुआत 10 मिनट में मान ले, 10 मिनट में कितना जाएगा? 2 नीचे। 10 मिनट मतलब 15 से अगर 10 मिनट पहले की बात करें, 5 की बात करें, 4 से 2 तो 5 पे कितना होगा? 2 पे होगा। 5 से 2 क्यों होगा? तो 8 पे नहीं 10 पे रखो। हाँ 10 10 पे पे रखो। हाँ 10 पे समझे नहीं तुम? 8 पे भी नहीं है, 5 पे है। 5 10 पे रखो तो 10 भी तो 2 होगा। मैं समझो बात हाँ को, 5 पे एक आ जाएगा ना। सुनो तो सही। 4 से 3 आ इससे गया, 10 सही है, मिनट सही है, पहले। सही है क्या ये? इससे 10 मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि 15 है यहाँ पे, तो 15 से 10 कम करेंगे, 5 मेरे का पास करेंगे। हाँ और अगर 5 कम 10 कम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि हर सेकंड में 2 कम हो रहा है, हर मिनट में 2 कम, 0.2 कम हो रहा है। 10 में 2 कम हो जाएगा, 0.2 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लोप बन गया ना फिर। स्लोप बन गया 2 का। मतलब उल्टा बनाना है अपन को ग्राफ। कैसे बनाना है? जैसे दे रखा है उसके हिसाब से बनाना है। सीधा दे रखा है सीधा बनाना है, उल्टा दे रखा है उल्टा बनाना है। अब ये नीचे जा रहा है, डिसेंड हो रहा है, तो नीचे बनाएंगे, और कोई अपवर्ड जा रही है तो ऊपर बनाएंगे। एलॉन sat on a dock with fishing rod. He suddenly felt the rod being pulled down। ये नीचे जा रही है रोड है वो नीचे, मतलब कुछ अटक गया वहाँ पे। He reeled in his catch, causing it to ascend at a constant rate of 0.1 meter per second। उस ऊपर बुला रहा है उसको ये 1 सेकंड के अंदर 0.1। When it reached the water surface after 35, तो 35 सेकंड के बाद में ये वो वाटर सरफेस पर रीच करेगी, वाइट तो 35 पे 0 हो जाएगा,
इससे पहले 35 से पहले धरती के नीचे था, और 1 सेकंड में कितना ऊपर चढ़ रहा था? 0। तो 10 सेकंड में कितना चढ़ेगा? 1 मीटर। तो 35 से 25 पे जाएंगे, तो 1 नीचे कर दें, क्योंकि पहले धरती के नीचे था, जैसे जैसे 1 चल रहा है ऊपर चढ़ रहा है। 10 सेकंड पहले 1 मीटर नीचे था, मतलब जब चालू किया था तो 3.5 मीटर पे था, अब ऐसे करते करते 0 पे आ गया 35 सेकंड में। और फिर उसको मिला क्या? जूता। ना, कुछ नहीं मिला उसको, फिश चाहिए थी उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रिलेटिंग फिश चाहिए थी, फिश। देखो ओ सर आगे देखो, लास्ट होता था ढंग से लेस्ट करा रहा ओ काल करा दियो। नहीं करा दे वहाँ भी। अरे यार प्राइस 10,000 में ले रहे हैं। अब रुक जाओ, रिलेटिंग लीनियर कॉन्टेक्स्ट टू, अरे खत्म होने वाला ही है, और भाई 7 क्वेश्चन है, खाली डायग्राम बताना है। अरे साथ नहीं करेंगे तो भाई, जल्दी देख। नायोया, रीड ए बुक कवर टू कवर इन ए सिंगल सेशन, और कितने के हिसाब से? 55 पेज पर आवर। आफ्टर 4 आवर ही हैड इतने पेजेस टू रीड, मतलब 4 घंटे बाद में इतने और पढ़ने के लिए। तो मतलब 0 पे कितने थे? तो इसका मतलब ये है कि पहले ज़्यादा थे, फिर कम हो गए, फिर और कम हो जाएंगे। तो ऐसा अगर आप बनेगा, समझ गए तुम? ऐसा अगर आप बनेगा, ठीक है ना, सी बनेगा, क्योंकि डी ऐसे थोड़ी कि पहले से नीचे है। देखो मैं तुमको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये ग्राफ कब कब बनते हैं। ये तब बन रहा है जैसे मान ले कोई आदमी धरती के अंदर है और वो और नीचे जा रहा है, तो ये बनेगा। ये जैसे मान ले जमीन पे ये कोई प्लेन है, ये प्लेन नीचे आ रही है, हवा में प्लेन नीचे आ रहा है, या फिर कोई काम अपने पास इतना पड़ा है, काम अपन कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, ऐसे कंडीशन में। ये जैसे वॉल्केनो वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर ही चढ़ के ऊपर चला गया। अब अपने को मान लो पहले से प्रॉफिट मिल रखा है और प्रॉफिट मिल रहा है, पहले से ऊपर है और ऊपर जा रहे हैं, तो इसको काम, बहुत सारा काम पड़ा था, अब ये काम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रही है। चेक कर दो। अब इस सवाल में ये कि क्या क्या गिवन है, देखो सरल है, कुछ नहीं है सर। अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेल इतने टिकट टू देयर फंड टू जस्ट कवर द नेसेसरी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब 38 टिकट तो बेचनी पड़ेगी जिससे उनकी कॉस्ट निकल जाए। 18 टिकट तो बेचनी पड़ेगी जिससे उसकी कॉस्ट निकल जाए। अब इसका मतलब यहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है, ऐसे आते आते इनको फायदा हो गया और उनको और फायदा हो गया। तो यहाँ ये जो कंडीशन है उसके ऊपर क्या हो गया, कॉस्ट बराबर हो गई। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या दे रखा है हमको, समझाओ तो आगे उससे क्या हुआ ना, ये खुद मेरा 4-5 बार करोगे तो अब आएगा। अरे क्या भाई, इजी भैया देखने तो लगे लगेगा फालतू हो तो करा रहे हो, करते दो। अरे क्या कराती भैया, खुद से करते हैं तब दिक्कत होती है, कराते हैं तो दे सोल्ड ईच टिकट फॉर 45। ईच नाम आ गया, इसका मतलब स्लोप दे रखा है, ये तो स्लोप हो गया और ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ईच मतलब एक के अंदर कितना, तो पर नाम आ जाता है ना। हाँ, इंस्टेंटेनियस। तो ये कहानी है, ये तो चीजें तुमको दे रखी है, मैं कह रहा हूँ तुमको लग रहा है आ गया है ना। हाँ, तुमको पूरा पढ़ना पड़ता है। हाँ, मैं ऐसे कर ले, सही बात है। अरे सर वो नीचे चलो, मैं बताता हूँ, जल्दी चलो। रुक जा रहने दे तू। तो खाएगा इसका। मिस्टर मोल लेफ्ट हिज ब्रो। बात में कैसा ना मिस्टर मोल, देखो आ थारी आदत क्यों आई है क्योंकि तो बचपन से ही वर्ड प्रॉब्लम कौन कर रहा है, टीचर के बताओ सर इसमें तो प्लस आएगा, हाँ ठीक है, इसमें माइनस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है, खाली डिजिट देखो प्लस माइनस कर दो। और देखो घूम के बढ़िया वो प्लस कर। मन तो मेरी को नहीं है, मस्त है। प्लस का मतलब रुक, मल्टीप्लाई का मतलब बिशप, और प्लस मल्टीप्लाई का मतलब क्वीन।
ढाई को मतलब आती को नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई टाइप नहीं ढाई को नहीं, मैं को नहीं हूँ तो ढाई है। ओ 90 डिग्री है ना, फिर भी रानी ने पूछा वो एक छलांग में ऐसी तो ढाई को मतलब 90 डिग्री। मिस्टर मोर लेफ्ट हिज ब्रो दैट लाइज बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड पहले से नीचे है, एंड स्टार्ट डिगिंग और नीचे जा रहे हैं। अब देख सकते हैं, देख नीचे दिखाओ, सकते नीचे वही हो रहा है। ओहो, कैरेट है ठीक है। तो फिर डी पे क्या है वो, वेरिडो तो तो है। डी पिछला क्वेश्चन में भी तो डी हुई हो। कायदान, कायदैन यार, इज ए option आ स्टंट रहे हैं। ड्राइवर, बी ऑप्शन आ रहे एक स्टंट ड्राइवर है। वन टाइम ड्यूरिंग अ गिग शी एस्केप्ड ए बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग है जो कि एक्सप्लोड होने वाली है, वहां से निकल रहा है, ठीक है। शी ड्रो अ कांस्टेंट स्पीड टू गेट द सेफ जोन, सेफ जोन पे जाना चाहती है जो कि 160 मीटर दूर है। मतलब उसको 160 मीटर तो कवर करना ही पड़ेगा। आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ ड्राइविंग शी वॉज 85 मीटर अवे फ्रॉम द सेफ जोन, आगे निकल गया। अरे मतलब थोड़ा आगे सा नहीं निकला, 85 मीटर दूर हो 3 रहा है। सेकंड बाद में इतना मीटर और पड़ा है अभी, हाँ मतलब अभी 160 है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे सेफ जोन पहुंच गया, फिर और आगे निकल गया। मतलब अभी 160 चलना है इसको, 3 सेकंड में कितना चल लिया है, ये रहा। अब इसके लिए क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, देखो ये ईच है, स्लोप, इसका मतलब स्लोप है, ये तो स्लोप है। अब स्लोप किस में है, स्लोप 3 में है, 1 2 3 में स्लोप है, ठीक है। अब इसके बाद में बुरो ट्रेवल ब्यूरो अरेंज ट्रिप्स फॉर डिसेंडिंग इनटू अ ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन में जाने के लिए, नीचे जाने के लिए टिकट बेचता है। फॉर ईच ट्रिप दे चार्ज एन इनिशियल फीस, इनिशियल इतने तो लगने ही लगने हैं, इन एडिशन टू इतने रुपए टू ईच वर्टिकल मीटर, मतलब वाई इंटरसेप्ट है 25 इनिशियल फी। मतलब अगर x 0 है, अगर तुम एक भी टिकट नहीं लिए, नहीं एक टिकट के ऊपर मतलब 25 तो लगेंगे लगेंगे और इतने और लगेंगे, इसका मतलब 0.10x प्लस 25। अगर तुम चले ही नहीं, तुम आगे बढ़े ही नहीं, तो 25 यहीं पे तो आएगा, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारे पैसे और लगते रहेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c बन रहा तो है। तो ये 25 क्या है, y y इंटरसेप्ट। अड़ो तो कर रहे हैं, हाँ बेटा गला कर लिए हैं, नहीं बेटा काम। एपोलाइन इज मूविंग लॉन्स फॉर अ समर जॉब, फॉर एवरी मूविंग जॉब शी चार्जेस एन इनिशियल फीस प्लस अ कांस्टेंट फीस, यही सवाल है अभी वाला ही। एक तो इनिशियल फीस लेता है, कांस्टेंट फीस लेता है। हर फीस 5 घंटे की इतने रुपए लग रहे हैं, तो मतलब ये तो वाई इंटरसेप्ट भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, 5 घंटे के इतने रुपए लगते हैं, तो मतलब कोई पॉइंट है। और 3 घंटे कितने लगते हैं, ये भी कोई पॉइंट है, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग, ना तो स्लोप है ना कुछ है, 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दैट आर नॉट इंटरसेप्ट। लास्ट है क्या, आफ्टर सेलिंग 200 प्रॉफिट होता है, दे हैड टू सेल फ्यू टिकट्स टू जस्ट कवर, इसका मतलब ये बनेगा पहले तो लॉस हो रहा है, इतना बेचने पड़ेगा, फिर और बेच लो। यार एक और बच्चों यार, तो जाता रहो। चलो ठीक है।